तो चलिए बच्चे, हम लोग अब देखेंगे सीटेट और नेट के लिए जो है आपको सितंबर और जून 2026 में है नेट का एग्ज़ाम होने वाला है इसी मंथ में। तो पेपर 1 के लिए मैं चलूँगा। यह जो आपको एग्ज़ाम के अंदर में यह हमेशा जो है बार बार ये देखने को मिलता है, शिक्षा के महत्व दर्शन और उनकी अवधारणाएं से क्वेश्चन रहता है और प्रस्तावक उनके कौन कौन है देखेंगे। सबसे पहले बुनियादी शिक्षा, यानी जिसको हम वर्धा शिक्षा सिस्टम कहते हैं, ये महात्मा गांधी का ही यह प्रस्ताव है और उनकी अवधारणाएं हैं। अधिगम है प्रकृति में और प्रकृति से होना चाहिए, अधिगम प्रकृति में और प्रकृति से होना चाहिए, ये रविंद्रनाथ टैगोर का यह प्रस्ताव है। नेक्स्ट है एकात्मक शिक्षा। एकात्मक शिक्षा यानी इंटीग्रल एजुकेशन, ये श्री अरविंदो का है, एग्जाम में बार बार रहता है इसे। प्रायोगिक शिक्षा, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जॉन डेवी का है, जॉन डेवी का ये अवधारणा है। मानव मन को बदलने के लिए शिक्षा, जे कृष्ण मूर्ति का है। और व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से स्व शिक्षा, ये मारिया मोंटेसरी ने है, जो मारिया मोंटेसरी ने यह शिक्षा दिया था। तो ये सारे अवधारणाएं था जो आपको यह नेट के में आपको यह संजीवनी बूटी सिद्ध होगा और आपके सीटेट के लिए। तो ये आपका वीडियो कैसा लगा? तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन रहा कि एक शिक्षक अपनी प्रस्तुति के समर्थन में कई सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण देता है, उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो यह शिक्षण का कौन सा स्तर परिलक्षित करता है, ये बताना है आपको। सबसे पहला क्या है, स्वायत्ता विकास स्तर, बी है स्मृति का स्तर, सी है समझ का स्तर और डी है चिंतनशील स्तर। तो इस चारों ऑप्शन में से क्या होगा बताइएंगे जल्दी। तो इसका जो सही आंसर होगा आप हमें बताएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जब भी आपको सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चे के, इसका अर्थ होता है सकारात्मक और नकारात्मक से, जब बच्चे को जब प्रस्तुत किया जाता है उदाहरण तो उसके जीवन से जोड़ा जाता है, जीवन के कार्यों से जोड़ा जाता है, इसलिए उसके चिंतन स्तर यानी चिंतनशील स्तर पर वह प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपका सही विकल्प ये होगा। तो आप हमारे चैनल को इसी तरीके का क्वेश्चन जानने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।